किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बुलंदियां खुद ही ढूंढेंगी आपको, बस मौका ना छोड़िएगा मुश्किलों में मुस्कुराने का। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गुरुजी की जिनके 2 शिष्य थे और दोनों को कथावाचन सिखाते थे। कथा कैसे सुनाई जाए, भगवान की बात कैसे बताई जाए कि लोगों को आनंद भी आए, लोग बहुत इंटरेस्ट लेकर के बात सुने, आपकी बात को समझें, उन तक बात पहुंचे। दोनों शिष्य गांव-गांव जाते थे, कथावाचन करते थे। पहला शिष्य जब कथावाचन करता था तो बड़ी तालियां बजती थी, दूसरा वाला जब सुनाता था तो लोगों को मजा नहीं आता था। और धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया आपकी बात में वो दम नहीं है जो दूसरे वाले भैया की बात में दम है। और ऐसा बढ़ने लगा, वो इस गांव में जाते, उस गांव में जाते, प्रशंसा पहले वाले की ज्यादा होती। तो दूसरे वाले को मन ही मन बुरा लगने लगा कि हो क्या रहा है, ऐसा क्या है जो गुरुजी उसको ज्यादा सिखा रहे हैं, मुझे नहीं सिखा रहे। तो एक दिन चला गया गुरुजी के पास और जाकर के शिकायत करने लगा कि आप पक्षपात करते हैं। बोले कैसे? बोले हाँ गुरुजी, आप पहले वाला जो शिष्य उसको तो बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं, बहुत सारी बातें बता रहे हैं और उसकी कथा में तो तालियां ही तालियां बज रही हैं, लोग बड़ा आनंद लेकर के सुन रहे हैं, बड़ी डिमांड आ रही है, बड़ी प्रशंसा हो रही है। मेरी कथा में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी कथा से तो अब लोग ये कहने लगे कि भैया आप तो कम ही बोलिए, उनको बोलने का अवसर दीजिए, ये तो हद हो गई है। गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप पहले वाले शिष्य को इतनी जानकारी क्यों दे रहे हैं, इतना क्यों सिखा रहे हैं, मुझे कम क्यों सिखा रहे हैं, ये द्वेष वाला व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा एक कहानी सुनाता हूं, सारी बात समझ में आ जाएगी। गुरुजी ने कहानी सुनाई कि एक व्यक्ति रेगिस्तान से होकर के निकल रहा था, बड़ी देर से थका रहा चला रहा था, बड़ी प्यास लगी हुई थी। तो उसे कुआं दिखाई दिया, वो कुएं के पास में गया और उसका आश्चर्य उसका ठिकाना नहीं रहा। वहां पर एक बाल्टी रखी हुई थी, लेकिन समस्या यह थी कि वहां पर रस्सी नहीं थी। उसने बहुत ढूंढा, आसपास ढूंढा, मिली नहीं रस्सी। क्या करे, थक हार करके चल के आगे निकल गया। थोड़ी देर में दूसरा व्यक्ति उसी रास्ते से रेगिस्तान से निकलता है और वो भी थका रहा, उसको भी बड़ी प्यास लगी और वो भी देखता है कि कुआं है। कुएं के पास में पहुंचता है बड़ा खुश होकर के कि चलो पानी मिलेगा। झांक के देखता है तो अंदर पानी भी है और पास में देखता है तो नीचे बाल्टी भी रखी है, लेकिन उसके लिए भी वही समस्या कि वहां रस्सी नहीं थी। अब करे तो करे क्या। बहुत सोचता है, दूर दूर तक देखता है, उसे दूर एक पेड़ दिखाई देता है, सुनसान सा। जो माहौल था उसमें एक सूखा सा पेड़। दौड़ के जाता है उस पेड़ की तरफ, सोचता है कुछ लकड़ियां मिल गई, कुछ शाखाएं मिल गई, जोड़ तोड़ के एक रस्सी बना लूंगा। जाता है भागते हुए और वहां उसे मिल जाती है बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी लकड़ियां। जोड़ तोड़ के एक रस्सी बनाता है। चाहता तो वो भी रेगिस्तान पार करके चला जाता, लेकिन वो रस्सी बनाता है, बाल्टी से बांधता है, नीचे बाल्टी को फेंकता है, बाल्टी भर के पानी लाता है, ऊपर पीता है, तृप्त हो जाता है। उसके बाद रेगिस्तान पार करता है। गुरुजी ने अपने शिष्य से पूछा कि बताओ दोनों में से किसको ज्यादा प्यास लगी थी। शिष्य ने कहा गुरुजी बहुत साधारण सा उत्तर और सही उत्तर है कि दूसरे वाले को ज्यादा प्यास लगी थी, तभी तो उसने रास्ता निकाल लिया। गुरुजी ने कहा बस वही बात है, तुम दोनों में पहले वाले को ज्यादा ज्ञान की प्यास लगी है। वो सीखना चाहता है, वो बढ़ना चाहता है, वो श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, फिर जाकर के कथावाचन करता है। तुम मेरे सामने बैठते हो लेकिन वहां होते नहीं हो। तुम्हारा मन इधर उधर हिरण की तरह छलांग मार रहा होता है। तुम्हारा मन ना सुनने में होता है ना सुनाने में होता है, क्योंकि जब सुनोगे ही नहीं, जब सीखोगे ही नहीं तो लोगों को जाकर क्या बताओगे। इसीलिए तुम्हारी कथा में आनंद नहीं आता। बहुत छोटी सी कहानी है, सिखाती है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए पहले प्यास जगानी होगी, सफलता की प्यास। और ऐसी प्यास कि आप भी एक ऐसी रस्सी बना लें जिससे बाल्टी को डालें और पानी भर के ले आए। वरना बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमसे नहीं होता, हमारे बस का नहीं है, निकल जाते हैं। रेगिस्तान को पार करते करते क्या पता पार भी कर पाते हैं कि नहीं। इसलिए एक बार फिर से वही बात कह रहा हूं, जीवन में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए मेरी नई किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा, उसका अंग्रेजी अनुवाद डू समथिंग दैट मैटर्स अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर आ चुका है। तो अगर आप अंग्रेजी किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो आप वो मंगा करके पढ़ सकते हैं। और मेरी वेबसाइट rjkartik.in जहां एक नया कोर्स हमने लॉन्च किया है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अगर आप बोलने की कला सीखना चाहते हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, दिस कोर्स इज फॉर यू।